एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माय नेम इज कुमकुम आदित्य एंड आज मैं फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। ये वीडियो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी। इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे लोगों ने डीएम किया हुआ है, वो किसी के बॉयफ्रेंड हो, किसी की गर्लफ्रेंड हो या वॉट एवर जो भी हो, तो वो बहुत ज़्यादा कोई अंकल भी थे, आई थिंक एक आंटी भी थी। बहुत सारों की रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ वनस्थली की ना जो छुट्टी होती है वो प्रोसेस क्या होता है, प्लीज़ हमें बताओ। फाइनली मैं करने जा रही हूँ। देखना, इंटरेस्टिंग वीडियो है एंड आई होप आप लोगों को इसके बाद पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे क्या होता है छुट्टी बनाने के प्रोसेस के अंदर। यार लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाय गाइस, ये है वनस्थली की लीव एप्लीकेशन फॉर्म। जो लोग पूछ रहे थे कि लीव एप्लीकेशन में कैसे क्या प्रोसेस होता है, ये एक बुकलेट होती है जो यहाँ पे दी हुई है आपको, बुकलेट फॉर स्टूडेंट्स। ये वनस्थली की साइड से हर एक स्टूडेंट को दी जाती है और डिफरेंस इतना होता है, सबके ये जो नंबर्स हैं वो अलग होते हैं और ये हर ईयर मिलती है। हर साल नई बुकलेट दी जाती है एक स्टूडेंट को और इसके ये अलग होते हैं, तो इसीलिए आप पहले का प्रीवियस यूज़ नहीं कर पाओगे, एक साल के लिए ही होती है और कोई दूसरा बच्चा भी आपका यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि सबके लिए वो अलग होती है, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्टली, ऐसे ही आपको ना बहुत सारे वो मिलते हैं। अगर आपको देख पा रहे होंगे तो ये उसकी है। एंड देन आगे जाओगे तो ये है एकेडमिक लीव है, एक दिवाली के लिए है, ये इमरजेंसी और एक और लीव होती है जो मेरी पूरी कंप्लीट ख़त्म हो चुकी है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। देखो यहाँ से एक और मेरी लीव होती है, वो होती है कैजुअल लीव। तो ये 4 लीव सबको मिलती है। बेसिकली अगर आप वनस्थली में स्टार्टिंग से जाते हो जुलाई से, वहाँ पे जब एंट्री होती है तो अगर आप देखोगे तो जुलाई में सबसे पहली चीज़ जो आती है अगस्त में वो राखी आती है। तो राखी के लिए ही आप जाएंगे, तो राखी के लिए आपको बेसिकली कैजुअल लीव लेनी होती है जो मेरी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अलग कलर की आती है, सबके कलर देखो आप अलग अलग होंगे ना, ये देखिए। तो वो 4 आती है, तो कैजुअल लीव लो। उसके बाद दिवाली आती है, तो दिवाली के लिए आपको ये वाला लेना होता है, ऐसे अलग अलग देनी होती है। तो ऐसे 4 लीव्स आती है। इसी के साथ आप एकेडमिक लीव भी ले सकते हो। मैं आपको पूरा इसलिए नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी मेरा एड्रेस वगैरह सब भरा हुआ है, ज़्यादा डिस्क्लोज ना हो जाए। यस, स्टार्टिंग में आप देखोगे, लेकिन ये वाला पैटर्न ना सबके आगे सेम होता है, सारा सेम होता है, तो हम इसको भर के दिखाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला फॉर्म। ये यही फॉर्म है जो सारा फॉर्म सेम होता है, ठीक है। तो स्टार्ट विद ये। सबसे पहले इसका हमें कुछ काम नहीं करना होता है, हमें सबसे पहले अपना रोल नंबर डालना होता है जो हमें यूनिवर्सिटी में दिया हुआ होता है, हमारी आईडी नंबर डालनी होती है। नेक्स्ट आपका खुद का नाम, आपकी क्लास, आपका हॉस्टल नेम डालना होता है, पापा के नाम, और यहाँ पे उसके बाद आपको रीज़न फॉर अप्लाइंग लीव, आप मतलब किसके लिए, आपको किस कारण से चाहिए। जैसे राखी है तो यहाँ आप डाल सकते हो फॉर राखी, दिवाली तो दिवाली वेकेशन हॉलीडे, और भी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा किसी शादी में जाना चाहते हो बीच में तो आप वो भी सब डाल सकते हो, जो भी आपका रीज़न है। एंड देन उसके बाद आपकी आती है अवकाश की तिथि। तो आप किस दिन आप जा रहे हो, जैसे मेरे को जाना है 12 तारीख को, तो लाइक मैं डाल दूंगी यहाँ 12 से लेकर कब तक जाना है, 15 तक जाना है। कितने दिन का, 2 दिन का या 3 दिन का, ऐसे करके आपको यहाँ पूरा भर देना होता है। उसके बाद ये क्या छात्रा अकेली जाएगी। ये बेसिकली हाँ या ना का ऑप्शन इसलिए होता है कि कॉलेज की गर्ल जो होती है वो अकेली जा सकती है, तो उसके लिए आप यहाँ नो काट के और यस कर सकते हैं कि हाँ वो अकेली जाएंगी। लेकिन स्कूल वालों को अकेले जाना अलाउड नहीं होता है, वो या तो अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं या फिर फॉर्म के अंदर जो 4 फॉर्म्स के अंदर उन्हें नाम भरने होते हैं ना, उनको किसके साथ वो जाएगी, उसके साथ जा सकती है, या कॉलेज वाली लड़की के साथ भी जा सकती है, लेकिन पापा की परमिशन से। उसका अलग प्रोसेस होता है, तो वो कभी अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट डाउन कर देना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी वो कैसे होता है स्कूल वालों के लिए। एंड देन उसके बाद आगे जाएंगे। तो अगर लड़की अकेली जा रही है तो यस डाल दो यहाँ पर और इसको काट दो यहाँ से, ठीक है, ब्लैंक छोड़ दो। लेकिन अगर नहीं जा रही है, लड़की किसी के साथ जा रही है, तो किसके साथ जा रही है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका रिलेशनशिप क्या है, स्टूडेंट के साथ फ़ोन नंबर, ये सब डालना होता है। और अगर अकेली जा रही है तो ये भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे आ जाओ। यहाँ पे आपको डालना होता है कि आप किस जगह पर जा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो आपका नॉर्मल एड्रेस और पापा के साइन या मम्मी के साइन, जिसमें भी फॉर्म में आके आपके नाम लिखे होंगे ना, उनके साइन, मतलब
ऑफ कोर्स गार्जियन के पापा मम्मी जो भी हैं, आपका मेन एड्रेस और डेट डालनी होती है जिस दिन आप जा रहे हो उस दिन की। और यहाँ पे या तो आप घर जा रहे हो तो सेम एड्रेस डाल दो जो आपने यहाँ डाला है, लेकिन अगर आप कहीं और जा रहे हो शादी वादी में किसी जगह पे जा रहे हो तो आप वहाँ का एड्रेस डालेंगे, ठीक है। उसके बाद अब एक्चुअल में शुरू होता है हमारा, ये फॉर्म तो हम खुद भरते हैं, अब हमारा एक्चुअल शुरू होता है फॉर्म छुट्टी कैसे ली जाती है वो वाला फॉर्म। स्टार्टिंग हमारा आता है ऑफिस रिपोर्ट से। तो फर्स्टली तो हमारा अगर स्टार्टिंग देखें तो ये वाला है, आपको घर अब खुद के पास रखने की परमिशन नहीं होती है, तो ये आपका जो वार्डन होती है उसके यहाँ पर भेजा जाता है, आपके पेरेंट्स भेजते हैं बाय पोस्ट आपके हॉस्टल में। तो स्टार्टिंग में तो यहाँ पर वार्डन क्या करती है, आपका साइन कर देती है। जैसे आपका पोस्ट रिसीव होता है हॉस्टल के अंदर तो आपके पेरेंट्स से बात करके, कुछ वार्डन्स अपने पेरेंट्स से बात करती है, कुछ नहीं करती है, करके और आपका यहाँ पे साइन कर देती है और फिर लिख देती है कि मम्मी के द्वारा बात हो गई है, और उसके बाद साइन कर दिया ताकि आप आगे जाके छुट्टी बनवा सकते हो। उसके बाद आपको ऑफिस जाना होता है। तो जहाँ तक मेरे को पता है तो सारी की छुट्टी वाणी मंदिर एक डिपार्टमेंट का नाम है वहाँ पर, आर्ट्स वालों का, तो वहीं पे सबकी छुट्टी बनती है। सो फर्स्टली तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो ऑफिस वाले भरते हैं, उसके बाद वो आपको वापस दे देते हैं। उसके बाद आपका ये आता है ये वाला, इसमें आपको HOD सर के साइन कराने होते हैं। जैसे आपका अगर बीटेक कर रहे हो तो उसके जो HOD सर होंगे, आर्ट्स कर रहे हो तो उसके कोई HOD सर होंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले तो उनके HOD सर होंगे, अपने अपने डिपार्ट के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट वाले जो सर होते हैं वो इस पे साइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाओ। तो यस, हमने यहाँ से छोड़ा था। सो इस जगह पर होते हमारी वार्डन के साइन वापस, एंड देन इसके बाद आप यहाँ पे आते हो और ये आपको लास्ट में ऑफिस में देनी होती है। और उसके बाद आपको ये रख लेते हैं आपका, और आपको एक अलग से स्लिप दी जाती है जो आई थिंक आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में भी देखी होगी, अगर मैंने छुट्टी वाला बनवाया होगा तो वो स्लिप दे दी जाती है। वो 2 स्लिप होती है, एक स्लिप आपको देनी होती है आपकी वार्डन को जाने से एक दिन पहले रात के अंदर। अगर आप सुबह जा रहे हो तो एक दिन रात में आपको एक दिन पहले वार्डन को देनी होती है, और एक आपको देनी होती है जो गेट पास होता है, वो आप जब जा रहे होते हो तो गेट पर देना होती है वो स्लिप। वो आपको ये लास्ट वाला प्रोसेस करने के बाद मिलती है। सो अब आपका दिन ऐसे निकलता है कि एक रात पहले मान लो आपकी पोस्ट आ गई है, यहाँ वार्डन साइन कर देगी आपका, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे या फिर उसी दिन आपको जाना होता है, जा सकते हो इस ऑफिस में, ये साइन कर देंगे। उसके बाद आप HOD सर के पास जाओगे जो आपके डिपार्टमेंट में बैठते होंगे। उसके बाद आप वापस हॉस्टल आओगे, यहाँ साइन कराओगे वार्डन के। उसके बाद आप वापस वाणी मंदिर मेन डिपार्टमेंट में आओगे और ये चीज़ उनको देकर और आपका गेट पास और प्लस वार्डन पास जो होगा वो दोनों आप लेकर आओगे। सो ये है एक बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। जैसा कि आप लोग को प्रोसेस थोड़ा सा ऐसे देख लिया है, वैसे बता देती हूँ कि लास्ट में कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। सो ये जो फॉर्म होता है ना वो अपने पास नहीं रख सकते हो आप लोग। तो आपको क्या करना होता है, बाय पोस्ट आपके पेरेंट्स भर के भेज देते हैं, भर के भेज दिया। उसके बाद आप पोस्ट लेने जाते हो तो सिग्नेचर वार्डन करा के उसी टाइम आपके कुछ वार्डन्स अपने पेरेंट्स को कॉल करवाती है, कुछ नहीं करवाती है, डिपेंड करता है वार्डन पे, ठीक है। तो जैसे हमारी वार्डन करवाती थी, तो जैसे पोस्ट से आया मेरा ये लीव एप्लीकेशन, वार्डन तुरंत फ़ोन करवा दिया घर पे कि आपके घर से आपने भेजा है और आपकी लड़की कब जा रही है ये बता दीजिए हमें, और कितने दिन के लिए जा रही है ये बता दीजिए, और किस दिन जा रही है ये भी बताइए। तो ये बता के और वो आपसे साइन करवा लेती है और लिख देती है कि घर पे मम्मी से बात हो गई है, पापा से बात हो गई है, भाई से बात हो गई, जिससे भी आप बात करवाना चाहें। उसके बाद आपका आता है वो आपको दे देती है, आपको फिर सुबह जाना होता है या फिर थोड़ी देर बाद, मतलब जब भी आपका मन हो आप जा सकते हो भरवाने, क्योंकि रात में 8 बजे के बाद तो ऑफकोर्स बंद हो जाता है ना हॉस्टल। और पोस्ट जो होती है वो रात में ही देती है वार्डन्स, मतलब खाना वाना खाने के बाद 9 बजे के बाद देती है। तो ऑफकोर्स ये बात है आप सुबह ही जाएंगे फिर अपने डिपार्टमेंट करवाने। उसके बाद आपको वाणी मंदिर जाना होता है, वहाँ पे ऑफिस में जैसे साइन किए, साइन करने के तुरंत एक्चुअली वहाँ साइन ऐसे करते हैं, वहाँ पे चेकिंग होती है। जैसे कि आप लोग क्या होता है वहाँ आपसे जो फॉर्म भरवाते हैं ना, वो 4 लोग मिलने आ रहे नहीं आ रहे, 2 लोग साइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे ना वो सर मिलान करते हैं कि आपके जो साइन है पापा के, मम्मी के या भैया के, जिसके भी साइन है, तो वो साइन क्या इस बुकलेट से मैच खा रहे हैं, वो वाले साइन देखकर और वो इन्फॉर्मेशन देख के वो लोग साइन कर देते, बेसिकली वो होता है। उसके बाद आप वापस जाते हो अपने डिपार्टमेंट में। तो आपका डिपार्टमेंट वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो आपका जो डिपार्टमेंट है आप वहाँ जाते हो और वहाँ के जो HOD सर हैं
उनसे आपको साइन करवाने होते हैं। वो बेसिकली होता है जब आप कैजुअल लीव लेते हो होली, दिवाली, राखी पे, मतलब जो सार्वजनिक लीव होता है, जैसे राखी पे आई थिंक, जैसे दिवाली पे 15 दिन की छुट्टी होती है, सब जाते ही जाते हैं। तो वहाँ पे आई थिंक तब एचओडी सर के साइन नहीं करवाते, क्योंकि सबको ही जाना होता है ना, तो उस टाइम पे नहीं करवाते। बाकी सब टाइम पे आपको एचओडी सर के साइन करवाने ही होते हैं। एचओडी सर के साइन के बाद आप वापस वार्डन के पास जाते हो, वार्डन साइन करती है, यस वार्डन साइन करती है। उसके बाद आप वापस से कहाँ पे आते हो, हॉस्टल जाके वापस आते हो, वापस अपने ऑफिस वाणी मंदिर डिपार्टमेंट के अंदर। वहाँ पे फिर आपको ये दे दिया जाता है, ये उनको दे दिया जाता है। और कंप्यूटर में एक मैम है, वो बहुत आई में अच्छी सी है, नाइस सी है, एज हो गई उनकी, वो बैठती है और वो ये रख लेती है कंप्यूटर से, आपका टाइप करके आपका दूसरा निकालती है। 2 पासेस होते हैं, गेट पास और एक वार्डन को देने वाला पास। तो आप वापस हॉस्टल जाते हो, वार्डन को एक दे देते हो, उसके बाद एक अपने पास रख लेते हो, और फिर जब आप जाते हो अपना बोरिया बिस्तर बांध के पनस चले गए मेन गेट पे, तो वहाँ पे वो एक दूसरा वाला वो दे देते हो उनको, वो मांगते भी हैं, और उसके बाद आपको मिल जाती है छुट्टी, रवानगी, टाटा बाय बाय वाला सीन। तो ये होता है सिस्टम पूरा लीव का। बहुत लंबा सिस्टम है, बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत दिक्कत आती है। और एक्चुअल में अगर आपके पास वहाँ पे कुछ साधन रखना अलाउड नहीं होता ना, स्कूटी, बाइक वगैरह कुछ नहीं, तो साइकिल है और आप जिंदाबादी, आप पैदल है, तो ऐसा जाना होता है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।